वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो। आओ जल्दी जल्दी आ जाओ। बस क्लास स्टार्ट हो गई। आज बता दो, सब क्लियर है ना? सुमित मैम, आप पूजा करके क्लास लीजिएगा। मैं डेली पूजा करके ही क्लास लेती हूँ। हाँ, डेली पूजा करके ही कोई काम करता है। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। यहां पे कल करवा दिए थे, फटाफट एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार बता दो, सब कुछ क्लियर है ना बेटा? ऑल क्लियर है ना? वीडियो ऑडियो सब। In geography class, the teacher told the student Switzerland lies inside Germany, France, Australia and Italy। ये हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग बोले थे 4 नंबर में एरर होगा। क्यों एरर है 4 नंबर में? क्योंकि लाइज क्या होता है, या तो बिटवीन हो सकता है या अमंग हो सकता है। यही बोले थे ना, या तो बिटवीन कर दो या अमंग कर दो। इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड अ अर्थ यहां दिया हुआ था। अ अर्थ नहीं होगा, क्या होगा? फर्स्ट नंबर में जल्दी बताइए। अ अर्थ नहीं था, क्या होना चाहिए? प्लैनेट्स के आगे हम लोग क्या करवाते हैं? कल का वीडियो कहां से अपलोड होगा? कल वॉइस माइक प्रॉब्लम हो गया था, माइक इशू के कारण क्लास स्टार्ट करके बंद कर दिए थे। आप लोग ने बोला था आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो मैंने क्लास ऑफ कर दिया। यस, वेरी गुड, द अर्थ होना चाहिए। हम द अर्थ, ठीक है, प्लैनेट्स के पहले आर्टिकल द आता है, इसीलिए। चल, यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट अग्री टू यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री बताइए कहां पे एरर है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज फिर हम एक आपको बता दे रहे हैं, केडी लाइव क्लासेस में, केडी लाइव क्लासेस में हम एक और सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करेंगे। आज सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करेंगे वाईटी में, यानी यूट्यूब में 7 से 8। अग्री विथ होगा, बिल्कुल सही। अग्री टू नहीं होता, अग्री विथ होता है, ठीक है। 4 नंबर में एरर है, विथ होगा, विथ। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, केडी लाइव क्लासेस में 7 से 8 आ जाना। एक पेपर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करेंगे। चलो, नहीं कल पढ़े थे बेटा, कल पढ़े थे तो चार पांच क्वेश्चन किए थे, फिर बंद कर दिए थे ना क्लास। चार पांच के बाद बंद कर दिए थे ना, इसलिए। सेरीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस द 5th ऑफ दिस मंथ। हाँ, फिक्स प्रेपोजिशन होता है, यस। हाँ, तो हम बता रहे हैं 7 से 8 आ जाइएगा केडी लाइव क्लासेस में, अटेंडेंस लगाइए वहां पे आकर के। कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन? किस चैप्टर से क्वेश्चन है बताओ? 10th चैप्टर से है, 10th चैप्टर। कौन से पोर्शन से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। यस, वेरी गुड। जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो और वो प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसलिए हैज बीन सफरिंग होगा, क्योंकि 5 तारीख से वो फीवर में है, 5 तारीख से फीवर में है, यानी अभी भी है फीवर में, इसीलिए अभी भी है ना, इसीलिए 3 नंबर। वेरी गुड। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बताता है? जो एक्शन पास्ट में चल रहा है
और प्रेजेंट में भी आ चुका है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, पास्ट शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी आके चल रहा है, कंटिन्यू है। हाँ आ जाओ, यहां पे हम लोग थे क्या, पैसेज था, पैसेज था, पैसेज हम लोग कर ले रहे हैं। द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड डैश द फिल्मिंग ऑफ दिस दैट सीन। ठीक है, अब यहां पे नो एनिमल्स वर हार्म डैश फ्रॉम अराउंड फॉर ड्यूरिंग, 4 ऑप्शन। हाँ सिंस हिंट भी दिया है आपको, यस। तो सिंस तो परफेक्ट टेंस के साथ भी आता है बेटा, सिंस तो परफेक्ट टेंस के साथ भी आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी साथ आता है, सिंस और फॉर। यस वेरी गुड, यहां होगा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होगा यहां पे, ड्यूरिंग यानी इस फिल्म को बनाते समय, कहां भर दिए हम भी, वेट, के दौरान किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड, नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड, सेकंड देखो जल्दी से। However, they forgot that the brand of lipstick that was applied dash the heroine's lips for that scene was manufactured from crushed cochineal bugs. ठीक है, अब ये देखो, अप्लाइड डैश हीरोइन लिपस्टिक्स, क्या होगा, टू अपॉन ऑन ओवर, applied to, on, upon, over। देखिए जल्दी से बताइए। ओके, ठीक है, हाँ यहां पे बोला गया है कि अप्लाइड, बेटा यहां पे टू होता है, ठीक है, अप्लाइड टू, जैसे अप्लाइड ऑन और अप्लाइड टू दोनों ही सही होता है, लेकिन अप्लाइड ऑन मतलब होता है कि मतलब हाँ किसी चीज के ऊपर बस लगाया गया, लेकिन अप्लाइड टू यहां पे बताया जा रहा है कि जो यूज किया जा रहा है ना, वो आपका नाम, बग्स का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कोशिनियल बग्स होते हैं, बग्स मतलब क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक, मतलब बोला जा रहा है कि तुम देखोगे कि बहुत से फिल्म में लिखा रहता है नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग दिस सीन, ठीक है, कि कभी भी आपका हॉर्स का यूज किया जाए या टाइगर का यूज किया जाए तो ये नीचे में एक डिस्क्लेमर चलता है, लेकिन उसी सीन को करते समय हीरो जो है लेदर जैकेट पहना हुआ है ना, हीरोइन जो है एक लेदर हैंडबैग ली हुई है, तो आप ये भी तो देखिए कि हाँ ठीक है आप एनिमल्स को हार्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं उसमें भी तो एनिमल्स का यूज किया गया है, तो ये डिस्क्लेमर का फायदा क्या, बात समझ में आया, बग मतलब कीड़ा होता है, हाँ ठीक है समझ में आया, चलो तो ये क्या बोला गया, तो यहां पे टू होगा, आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखो, कोशिनल का मीन्स क्या होता है, कोशिनल मतलब होता है, मतलब एक कोई कीड़ा, ये प्रकार दिया गया है बेटा, लाल रंग का होता है, कोशिनल मतलब एक लाल रंग का कीड़ा है ना, हाँ लाल रंग का कीड़ा, कोई इसका कोई ऐसा नहीं है कि वोकैब मीनिंग है इसका, कोशिनल मतलब होता है एक लाल
कीड़े का नाम है कोशिनल, ठीक है, वो लाल रंग का एक कीड़ा होता है, विच रिलीज अ पिगमेंट कॉमनली यूज इन रेड लिपस्टिक, क्योंकि वो लाल रंग का होता है तो लिपस्टिक में रेड कलर वो क्या करता है, दे देता है. द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो डैश यूज एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग. देखो, टू लॉन्ग ऑल्सो लीस्ट, बताओ. टू लॉन्ग मतलब उसमें क्या हुआ, द अदर आइटम इन द फिल्म स्टूडियो. अब यहां क्या होगा, टू क्यों होगा, टू तो हो नहीं सकता है, वो थोड़ा निगेटिव दिखा था, ऑल्सो होगा यहां पे. ऑल्सो, ऑल्सो यूज एनिमल फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ और भी आइटम्स होते हैं स्टूडियो में जिसमें एनिमल्स का क्या फैट यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. ठीक है, यानी पहले तो बोल दिया जा रहा है भैया कोई एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन हीरोइन जो लिपस्टिक लगाई है वो भी बग से बना हुआ है, कुछ एनिमल्स के फैट से भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडियोज में. ठीक है, ये सब बताया जा रहा है. आ जाओ नेक्स्ट पढ़ो. The actor who dash that they are vegan in past interviews are unaware of their indirect involvement in such act of cruelty against animal. ठीक है, 8 नंबर का देखिए आप लोग, यानी जो एक्टर जो हैं who that are were had confessed, 8 नंबर ठीक है ना. हाँ सही जा रहा है ना, एक बार देख ले. हाँ ठीक है, देखो जल्दी से बताओ. एंड जो एक्टर जो पहले ही कन्फेस कर चुके हैं कि वो वीगन है, वीगन मतलब क्या होता है, यानी एक तो एनिमल भी नहीं खाएंगे और एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं. ठीक है, जो पहले ही कन्फेस्ड कर चुके हैं, कन्फेस्ड होगा ना बेटा, कन्फेस्ड, हैड नहीं होगा. हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड पास्ट का पास्ट होता है, ये तो पहला इंट्रोडक्शन पास्ट का दिया है, तो यहां कन्फेस्ड ही होगा. जो पहले बता चुके हैं, पहले जो कन्फेशन कर चुके हैं, कन्फेस्ड होगा. वर कन्फेसिंग नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता है, आर तो होगा नहीं प्रेजेंट में क्योंकि ये चल रहा है पूरा पास्ट में, तो आर होगा नहीं. दैट दे आर वीगन इन द पास्ट इंटरव्यूज आर अनवेयर ऑफ देयर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सच एक्ट ऑफ क्रुएल्टी. जो बोलते हैं कि हम लोग वीगन है भाई, वो इन क्रुएल्टी को ध्यान नहीं दे रहे हैं. कन्फेस्ड होगा, बिल्कुल सही, कन्फेस्ड होगा, यस. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. The indirect cruelty against animal does not stop here. For example, the extensive disposal of plastic waste in ocean has made plastic apart from animal food chain, which is detrimental dash our entire ecosystem. Detrimental के साथ क्या लगेगा, to, for, in, on, to, for, in, on. टू फॉर इन ऑन देख लो. बेटा डेट्रीमेंटल टू होता है, यहां टू होगा, यानी द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. एक तो इनडायरेक्ट क्रूएल्टी हम लोग कैसे करते हैं, चलो हम जानवर को नहीं मारते हैं, हम जानवर को नहीं खाते हैं, उसके लिए बचाव का कार्य भी करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक यूज हम करते हैं वो फाइनली जाके डिस्पोज तो होता है का ओशन या सीज में, और उस ओशन और सीज में जब वो डिस्पोज होता है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एनिमल्स के फूड चेन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उसको खा लेते हैं और उसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है ना. ये बहुत देखा गया है क्योंकि प्लास्टिक बेटा गलता नहीं है, जल्दी डिस्पोज नहीं होता है. तो डेट्रीमेंटल टू आर इन एंटायर इकोसिस्टम, टू होगा बेटा, टू, फॉर नहीं, टू. देख लो
अब एक बार पूरा पैसेज जरा ध्यान से पढ़ लो, टाइम दे रहे देख लो। फॉर नहीं आएगा क्योंकि डेट्रीमेंटल टू जब हम बोलते हैं ना, याद रखना, डेट्रीमेंटल के साथ जब हम टू लगाते हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, कहीं ना कहीं इंजूरियस है, कहीं ना कहीं उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आया? इसीलिए टू, डेट्रीमेंटल के साथ बेटा जब टू आता है तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। इंटायर इकोसिस्टम के अंदर की बात हुई है तो इन भी तो सही, इन नहीं होगा ना। अब हमें लग रहा है तुमको समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे हैं। डेट्रीमेंटल जब अपने साथ टू लेता है तो उसके आगे उसका निगेटिव इंपैक्ट बता रहा है, इसलिए होता है डेट्रीमेंटल टू मतलब इंजूरियस। ठीक है, हाँ, डेट्रीमेंटल टू मतलब इंजूरियस। इसके लिए तो फिक्स्ड है, इसके लिए फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है। चलो, पहले टू ही बोले थे तो ठीक है, पहले टू बोले थे बिल्कुल सही है। अगर आपका सही जा रहा तो ठीक है। अब जरा देख लो कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, जरा ध्यान दे दीजिए कितना सही हुआ। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इट इज माई कस्टम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कस्टम, ऑडिटी मतलब तो बेटा होता है कोई चीज असामान्य, मतलब एबनॉर्मल। ठीक है, हैबिट, एडिक्शन मतलब क्या होता है? लत, लत होता है। एडिक्शन मतलब लत होता है। परफेक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज में एकदम निपुण हो जाए। ठीक है, एकदम निपुण। आप बताओ क्या होगा? हैबिट होता है, यस, हैबिट होगा अनडाउटेडली। वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंपॉर्टेंट? अच्छा, इंपॉर्टेंट का मीनिंग आप सभी को पता है। अब इस चारों को पढ़िए और देखिए। इंपॉर्टेंट का एंटोनिम मतलब अनइंपॉर्टेंट हो, कुछ कुछ छोटी मोटी बात हो, किस में निकल करके आ रहा है? चारों को देखिए जरा, बताइए। हम नहीं बताएंगे, ये आप ही लोग बताएंगे। चारों देखिए और बताइए मुझे। देखो जल्दी और बताओ। ओके, वेरी गुड। हाँ, मैं स्पोकन इंग्लिश भी करवाती हूँ। स्पोकन का कुछ कुछ वीडियो तो हम डालते रहते हैं केडी लाइव में, शॉर्ट्स डालते हैं, शॉर्ट्स भी डालते हैं और आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी डालते हैं। चलो अब हम बता दें। देखो, इंपॉर्टेंट मतलब कोई चीज जरूरी हो, ठीक है, उसका उल्टा जो जरूरी ना हो। चूज द राइट कलर टू मेक योर बाइक स्टैंड आउट, मतलब हमको एकदम राइट कलर चूज करना है। यानी मेरा राइट कलर चूज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये नहीं होगा। यहां तो इंपॉर्टेंट मीनिंग निकल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं आना चाहिए। नमिता ऑल्सो मेक सम वेरी सैलियंट पॉइंट ऑन हर न्यूली रिवाइज प्रिफ्रेस। सैलियंट पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट फीचर, ये भी नहीं है। आई हैव सम अर्जेंट क्वेश्चन, अर्जेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है। तो जब तीनों नहीं हो तो यही तो होगा। तो चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है छोटी मोटी, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। हम हमेशा बोलते हैं एक ही, डोंट वरी अबाउट ट्रिवियल मैटर्स,
डोंट वरी अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, छोटी मोटी बातों में, अनइंपॉर्टेंट बातों में ध्यान मत दो। पी ब्रेन वाला वीडियो ऑसम था। अच्छा, सब मैसेज चला जाता है नीचे, कौन क्या लिखा कुछ नहीं देख पाया। हाँ, पी ब्रेन वाला ना, हाँ कुछ कुछ ऐसे वर्ड छोटे छोटे देते हैं ना जो आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, तो आप भी फट फट इंग्लिश में उसको यूज करें। अभी तो बहुत सा आएगा। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्लेडेंस्टाइन, ठीक है, क्लेडेस्टाइन, प्रोनाउंसिएशन, डिसोसिएशन और डेन्यूंसिएशन, चारों को देखिए ध्यान से। हाँ, क्लेडेंस्टाइन मतलब होता है कोई भी चीज एकदम गुप्त हो, जो सीक्रेट, गुप्त, केप्ट, सीक्रेट। प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं, डिसएसोशिएट करना। हाँ, बैच आएगा, जल्द ही आएगा, अभी पहले इधर से फ्री हो जाए थोड़ा तो जल्दी लाएंगे। डिसएसोसिएशन मतलब आप समझ में आ रहा है, डिसएसोशिएट अगर हम होते हैं तो हम सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। और डेनंसिएशन मतलब होता है पब्लिकली जाकर के किसी को एकदम डांटना फटकारना, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। निंदा करना, निंदा करना, एकदम पब्लिकली, पब्लिकली। सब मीनिंग समझ में आ गया? बेटा सब मीनिंग समझ में आ गया, बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एरर तो यहीं पे, नाउन लिख दिया यहां पे, NUN होता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सेकंड नंबर में है बेटा, सेकंड नंबर में, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो ये तो इजी था, लेकिन आपका जितना वोकैब दिया है, इसमें वोकैब हम करवाएं वो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने 4 वोकैब याद कर लिया। आ जाओ, एंटोनिम बताना है किसका? कवरिंग का। अंडरलाइन तो कवरिंग है, शी वॉज आस्क्ड बाय द एल्डर टू वियर द स्कर्ट कवरिंग हर नीज, है ना, यानी उसको बोला गया कैसी स्कर्ट पहने जो नीज तक आए। अब बताओ कवरिंग का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग। चलो, आई एम इन अ हरी सो आई विल सी यू टुमारो, टुमारो का कौन सा स्पेलिंग सही है बेटा, इसमें तो देख लो। कौन सी स्पेलिंग टुमारो की सही है? बिल्कुल सब सही जवाब दे रहे हैं भाई। टुमारो का कौन सा स्पेलिंग सही है? थोड़ा सा आप लोग नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो बेटा। 14 का 3, 12 का 1, ऐसे करके। आप स्पेलिंग लिख के आप भेज रहे हो स्वाति, मुझे 1 2 3 4 बताओगे ना? 3 सही है, 3 सही है, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दीजिए, डोंट जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है बताओ तो?
मैंने बोला ध्यान से करो, डोंट जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? चलो एक ईडीएम भी साथ में दे दिए, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय जंप द गन? जरा देखे कौन बताता है, आ जाओ जरा देखे कौन बताता है जंप द गन का मतलब क्या होता है। कौन बच्चा मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय जंप द गन? तुक्का लगाना? नहीं, गलत। बेटा जंप द गन मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी रेस में जाते हैं तो देखते हो वहां पे गन फायर करेगा, उसके बाद रेस होता है ना। इमीडिएटली टेक एक्शन नहीं। अब तो पहले सुन ले तुम लोगों का, और ना सर्च मत करना, तुम्हें जो लग रहा है बस वही बताना, टाइम के साथ करना नहीं। गन शॉट के साथ काम करना नहीं। स्कैरसिटी इसका आंसर तो नहीं है? अच्छा, एविडेंस का एंटोनिम बताना है स्कैरसिटी, ये सही है। मीनिंग पता है, बट ऑप्शन देख के याद आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको आनी चाहिए। जंप द गन ऐसे याद कैसे करवाए थे हम कि जब हम किसी रेस के लिए जाते हैं तो पहले गन फायर होता है, फिर हम दौड़ते हैं। जंप द गन मतलब गन फायर होने के पहले ही हम दौड़ने लगे, यानी एकदम क्विकली कोई एक्शन करने लगे समय से पहले, यानी हड़बड़ाहट में। ठीक है, हरिडली, क्विकली, विदाउट थिंकिंग, वर्क बिफोर टाइम, स्टार्ट बिफोर कॉल। यस बिट्टू, सही बोल रहे हो। टाइम से पहले जल्दबाजी करना, यस यही यही है। तो इसीलिए हम बोले रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, डोंट जंप द गन। ओके, तो ये सब बेटा छोटे छोटे वर्ड्स है ना जिससे स्पोकन होता है। एडवांस का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम एडवांस का। ये तो आसान लग रहा है, हरिडली, यस वेरी गुड। प्रोट्रूडेड मतलब जानते हो क्या होता है? कोई चीज, जैसे कोई चीज अपने सतह से ऊपर की तरफ निकला हुआ, उसको प्रोट्रूडेड बोलते हैं। ठीक है, सतह से बाहर निकला हुआ हो, जैसे बोल सकते हो अबव द सरफेस, उसको प्रोट्रूडेड बोला हो। हाँ, अरोज मतलब जागना, उठना, उगना, बेटा जानते ही हो। उठना या उगना। देखिए कौन बता रहा है, ओके वेरी गुड। और बताओ, कम्यूटेड मतलब बेटा होता है टू ट्रेवल। कम्यूटेड मतलब टू ट्रेवल। ठीक है, और रिट्रीटेड मतलब आप बोल सकते हैं बैक ऑफ कर जाना, यानी आपका पीछे हटना। आर्मी एडवांस्ड इनटू एनिमी टेरिटरी, आर्मी एनिमी के हिस्से में, टेरिटरी में क्या की, घुस गई, पहले ही घुस गई। एडवांस मतलब आगे जाना, और रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना। ठीक है, तो बेटा इसका क्या होगा, देखो सबका आंसर हम लिख दिए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आ जाओ।
देयर वॉज इनफ रूम इन द स्पेशियस फ्लैट फॉर ऑल अवर फर्नीचर। यहां रूम का मतलब स्पेस है। नहीं, यहां रूम का मतलब तो रूम ही लग रहा है हमको तो रूम इन द फ्लैट होना चाहिए था। हाँ, यहाँ रूम का मतलब फ्लैट, कमरा ही है। ऐसे रूम का मतलब स्पेस होता है। क्या बोला जा रहा है? इसका सब्स्टिट्यूशन बताओ स्पेशियस का। अच्छा, नीचे तो दिया हुआ है। ओके, हाँ, वही जो बोल रहे थे वही है। सोच के बताओ बेटा, सोच के। यस, हम बोले ना रूम का मतलब स्पेस होता है बेटा, स्पेस। ठीक है। क्रैम्ड मतलब क्या होता है? एकदम क्रैम्ड मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ। ठीक है। टाइनी छोटा, कोजी भी मतलब छोटा, सबका मतलब छोटा ही है यहां पे। सब स्मॉल है, एक यही है बिग। हम्म। ट्री कैसे होगा? स्पेशियस के लिए कोजी होगा। कोजी कैसा जगह होता है? कोजी मतलब होता है एकदम छोटा सा, बड़ा अच्छा। पॉजिटिव पॉइंट, कोजी प्लेस है। रूमी मतलब होता है बड़ा। अब जैसे रूम मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे तुम क्लासरूम में गए और तुम देखे सभी जितने भी बेंचेस हैं सब फुल है, बैठने की जगह ही नहीं है, तो आप बोलते हैं देयर इज नो स्पेस इन द क्लास। ठीक है, मतलब स्पेस है ही नहीं। बेटा स्पेस मत बोला करो, क्योंकि स्पेस तो जमीन भी है, दीवार भी है, ऊपर भी है जहां पंखा लटका है, वो सभी स्पेस होते हैं। यानी आपके बैठने की जगह नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए देयर इज नो रूम इन द क्लास। समझ में आया? रूम मतलब जहां मैं बैठ सकूं, जिसको ऑक्यूपाइड किया जा सकता है। क्लियर? दूसरी चीज, जैसे कार में पीछे 3 या 4 जने ठूसे हुए हैं, अब तुम्हें बोला जाएगा जाओ पीछे बैठ जाओ, तुम बोलोगे देयर इज नो रूम इन द कार। स्पेस नहीं बोलोगे, क्योंकि स्पेस तो डिक्की में भी है, बोनट के ऊपर भी है, कार के छत के ऊपर भी है, वहां लटका के ले जा सकते हैं तुमको। ठीक है, तो इसीलिए रूम मतलब होता है। जेनजी जनरेशन की इंग्लिश। यस बिट्टू, तुम भी तो जेनजी जनरेशन हो गए। हाँ, कोजी, कोजी टाइप का। यस, ये रूम होगा। आ जाओ। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताना है आपको स्केप्टिकल का। ठीक है, स्केप्टिकल मतलब होता है हैविंग डाउट। गैरुलस, इनसेंसिटिव, इनक्रेड्यूलस। ध्यान से देखिए। चलो बताओ, बताओ। गैरुलस मतलब तो जानते हो ना, जो लोक्वेशियस होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। टॉकेटिव यानी बातूनी, बातूनी बकबक करने वाले। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? जो मतलब जिनमें दया वगैरह नहीं होता है, वो बड़े इनसेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है। और आपका इनक्रेड्यूलस मतलब हो गया, क्रेड्यूलस मतलब होता है जो विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इनक्रेड्यूलस मतलब अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते हैं। यस, सिनोनिम है, तो इसका स्टॉइक होता है बेटा, शकी। जो शक करता है, स्टॉइक मतलब होता है शकी। ये हम करवा भी चुके हैं। देखो ध्यान से देख लो, सबका लिख लो। हाँ,
हाँ, अविश्वासी मतलब क्या हो गया? अनफेथफुल। अनफेथफुल। अविश्वसनीय ज्यादा अच्छा लगेगा, अविश्वासी से ज्यादा अच्छा अविश्वसनीय। लेकिन अविश्वसनीय तो थोड़ा सा पॉजिटिव मीनिंग भी देता है, ठीक है, जिसको हम लोग इनक्रेडिबल बोल देते हैं। हो गया बेटा? स्टोइक होता है, स्टोइक मतलब होता है जो हमेशा ना दूसरों के ऊपर शक करता है, स्केप्टिकल बोला जाता है उसको। क्लियर? गैरुलस मतलब बकबकिया, और इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। अनन्या देखो, ये जो भी लाते हैं सब में वोकैब ही तो रहता है ना? ज्यादा तो वोकैब ही, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब तो हो रहा है। अभी 2 क्लास तो तुम लोगों का किसका करवाए? वोकैब का ही करवाए। आई नो, सबको यही प्रॉब्लम है, वोकैब वोकैब सब लिख के भेजते हैं, बिकॉज यू ऑल आर इन द सेम बोट। अब इसका मीनिंग जरा हमको बताओ, चलो बताओ। ऑल आर इन द सेम बोट, इसका मीनिंग बताओ चलो। पहले इसको करो फिर इसका मीनिंग भी बताओ, ये भी ईडियम है। इवन दो शी इज सेलिब्रिटी शी डजंट ड्रॉ एनी अटेंशन टूवर्ड्स हरसेल्फ, मतलब कौन सा ठीक लग रहा है इसके लिए? इन सेम सिचुएशन, वेरी गुड, वेरी गुड। इन द सेम बोट यानी इन सेम सिचुएशन, जो स्थिति सबकी है। आ जाओ बताओ। कीप हॉट अंडर कॉलर का मतलब जानते हो क्या होता है? टू बी एंग्री, ठीक है। कॉलर के अंदर एकदम उसको हॉट है मतलब क्या है, अंदर भाई बहुत गुस्सा भरा हुआ है, हाँ बहुत गुस्सा भरा हुआ है। और कीप अप विद द जोनेस का मतलब क्या होता है आपका? ध्यान से देखिए जरा, बताइए, देखते कौन बताएगा। कीप्स अप विद द जोनेस, सेम प्रॉब्लम होना, यस बिल्कुल सही। कीप अप विद द जोनेस का मतलब बेटा बराबरी करना, यानी आप किसी की बराबरी करना चाहते हैं। हाँ, एवरी वन इज फेसिंग द सेम डिफिकल्टी, यस। इज हार्ड टू कम बाय का मतलब टू बी रेयर, कोई चीज जो रेयर हो। देखो सबका मीनिंग लिख लिया। ये एक तो सुमित, क्या मैम बाबा धाम का प्रसाद खाइएगा? हाँ भेज देना, भेज देना सुमित। तो यानी देखो, इवन दो वो सेलिब्रिटी है, लेकिन अपनी प्रोफाइल को हम लोग क्या है, अपने प्रोफाइल पिक में ही ना सब कुछ डालते हैं। कुछ दिखाना हो तो स्टेटस में डाल देंगे, कुछ भी दिखाना हो तो फेसबुक प्रोफाइल में डाल देंगे। तो कीप्स अ लो प्रोफाइल, देखो यही तो दिख रहा है, अपने प्रोफाइल को लो रखना चाहते हैं। यस, स्वाति ने बताया। और कौन कौन बोल रहा था? हो गया, चलो। देखो नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर, एंटोनिम बताना है सेलिब्रेटेड का। इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। सेलिब्रेटेड का उल्टा, लॉरेड, इनग्लोरियस, एक्लेम्ड, इलस्ट्रियस, ये तो बहुत आसान है।
अ एप्पल ऑफ, आगे कुछ होगा उस ईडियम का, किस में बेटा? एन एप्पल ऑफ वन आई होता है, कौन सा पूछ रही हो रानी? इसको ध्यान से देखो, ये बहुत आसान है। एंटोनिम बताना है, सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट मतलब क्या है और उसका उल्टा बताना है। ये तो एकदम बता ही दो। लॉरेट मतलब होता है जिसको अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है? ऑनर्ड विथ एन अवार्ड, ठीक है? शेक्सपियर का मतलब क्या होता है? विलियम शेक्सपियर ने बोला था व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम उन्हीं का नाम भूल जाओगे। आपने जो हम लोग से पूछा था जिसमें सबका प्रॉब्लम वोकेबलरी ही था। अच्छा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, चलो। ग्लोरियस मतलब होता है भव्यता, इन लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कम भव्यता, है ना? यानी क्या हो गया अब उसमें, यानी उनके नाम में कमी, तो यही तो होगा बेटा। कहां तुम लोग जा रहे हो? ग्लोरियस मतलब भव्यता होता है, तो इन ग्लोरियसों का टू 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 लिख के भेज रहे हैं सब। यस, वेरी गुड। इलिस्ट्रियस, इलिस्ट्रियस सुने हो? जैसे इलिस्ट्रेटिव दिया रहता है, इलिस्ट्रेटिव, इलिस्ट्रेटिव मतलब होता है एग्जाम्पल, मैथ्स वगैरह में इलिस्ट्रेशन होता है एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दिया जाता है? जो लोग बहुत ज्यादा, अगर हमको किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल देना होगा, है ना, कि बहुत बड़े नामी नामचीन इंसान है, तो विलियम शेक्सपियर का नाम देंगे, इनका इलिस्ट्रेशन हम देंगे, एग्जाम्पल देंगे। क्यों? क्योंकि ये फेमस है। तो इलिस्ट्रियस मतलब क्या हो गया? वो जो फेमस होते हैं, जिनका नाम होता है। क्लियर? चलो। और अक्लेम्ड मतलब क्या होता है बेटा? अक्लेम्ड मतलब जिसको पब्लिकली प्रेज्ड किया जाता है। पब्लिकली प्रेज्ड, देखो सबका लिख दे रहे हैं। एपिटमी, यस बिट्टू सही लिख रहे हो। एपिटमी मतलब कोई चीज का एकदम सर्वोच्च स्थान जो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लॉरेट, इलिस्ट्रियस, अक्लेम्ड सब तो पॉजिटिव है, सब तो सेलिब्रेटेड जैसा है। एक ही होगा इनग्लोरियस, क्योंकि ग्लोरी का मतलब भव्यता होता है। आओ, इफ इट इज सनी टुमारो वी गो फॉर अ पिकनिक। देखो, ध्यान से देखो और बताओ। अच्छा, मैक्सिमम राइट हुआ, ओके वेरी गुड। बताइए बेटा, इफ इट इज सनी टुमारो वी गो फॉर अ, इट के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, उसके आगे क्या आएगा ये बताओ मुझे, उसके आगे क्या आएगा? विल गो, यस बिल्कुल सही। विल के बाद वेंट कभी नहीं आता है, गोइंग कभी नहीं आता है, गोस क्यों होगा, नहीं आएगा। हाँ, सिनोनिम है इल। वेरी गुड, हार्ड वर्किंग का बिल्कुल सही बोल रहे हो। 22, देर इज एन ओल्ड राइवलरी, सॉरी राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, बिटवीन द थ्री फैमिलीज। अब क्या ही बोले, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो तुम ही लोग बताओ मुझे, इसमें हम क्या बोले बेटा? रोज आता है रिंकू, लाइव क्लास तो रोज आता है, कल नहीं आया था, सिर्फ कल माइक प्रॉब्लम था, क्लास स्टार्ट होके ऑफ हो गया था।
11 से 12 डेली आते हैं, मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिस बैच में, प्रैक्टिस बैच। ये बैच पूरा 365 डेज रहेगा आपका, संडे छोड़ करके। अमंग द 3 फैमिलीज, यस। अब ये हो सकता है कि आप जो बैच लिए उसमें 3 दिन दिखाया जाता हो। अगर ऐसा आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस बैच ले लीजिए, इसमें तो हम सब प्रैक्टिस कराएंगे। अमंग होता है 2 लोगों के लिए बिटवीन और 2 से ज्यादा के लिए अमंग। आ जाओ 23, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश अटेंशन टुवर्ड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पीपल। कोलोकेशन चैप्टर से है, अटेंशन के साथ क्या होता है बताओ। हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है सबका। अंजलि, क्रांति, वेरी गुड वेरी गुड। अनन्या ने जवाब दे दिया। और देखें कौन दे रहा है। वेरी गुड, सभी बोल रहे हैं। पे अटेंशन ही तो होता है, पे अटेंशन ही तो होता है, बिल्कुल। 24 आ जाओ। द कंपनी हैज टू बी एबल टू compete ग्लोबली। परवर्ट, अटैक, सपोर्ट, impede, कौन सा होगा? एंटोनिम बताना है किसका? कॉम्पीट का। 24 जल्दी देखिए और बताइए मुझे। मेक नहीं होगा शैलेश, पे अटेंशन बोलते हैं ना हम लोग, बस। और क्या, पे अटेंशन हो गया। देखो तुम किसी से कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम उसको क्या मानते हो? अपना कॉम्पिटिटर मानते हो। दोस्त मानोगे तो तुम उसको सपोर्ट करोगे, बात खत्म हो गया, सपोर्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ 25th, अ गिफ्ट फ्रॉम माई टीचर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज। बताइए सरप्राइज के लिए क्या होगा? बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कोई चीज अचानक हो जाना। बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब कोई चीज अचानक हो जाना, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा? लाइक कैट ऑन अ हॉट ब्रिक, लाइक striking one's color, spill the beans, a bolt from the blue। मेक अटेंशन नहीं होता, पे अटेंशन होता बेटा, मेक अटेंशन नहीं। लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक का मतलब होता है नर्वस, और नर्वस सिर्फ नहीं, एक्सट्रीम नर्वस, एक्सट्रीम नर्वस, ठीक है। समझ में आ रहा है? और लाइक स्ट्राइकिंग वंस कलर मतलब गिव अप। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील द सीक्रेट। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब कोई अचानक से घटना घट जाना, अचानक, अचानक से कोई घटना घट जाना। लिख कम सरप्राइज होगा मतलब यही तो हुआ, स्पिलिंग द बीन्स यही तो जाएगा। बोलो 25th का नहीं, कंप्लीट सरप्राइज है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड वेट, तब 3 क्यों होगा? कंप्लीट सरप्राइज है तो बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू होगा बेटा, ये होगा बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक से घटित हुआ ना, नहीं। स्पिलिंग द बीन्स का मतलब तो होता है कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, लेकिन यहां बोला गया है गिफ्ट फ्रॉम माय टीचर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, मतलब टीचर उसको न्यू ईयर में जो गिफ्ट दी वो एकदम एकदम कंप्लीट सरप्राइज था। उसका मतलब क्या हुआ? यानी अचानक से एकदम कोई चीज घटित हुआ जो कि एकदम सरप्राइज था, उसको बोलता है बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। आसमान एकदम नीला साफ है
उसमें से अचानक से बिजली गिरे, तुम सोच भी सकते हो? ठीक है, नहीं सोच सकते हो। एकदम ऐसी घटना जो अचानक से घटित हो जाए। तो इसका होगा फोर्थ वाला। इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों निकल सकता है मीनिंग। फोर्थ होगा यस। स्पिलिंग ऑफ द बीन्स नहीं होगा, सीक्रेट है वो। गिफ्ट मिलना, रिवील द सीक्रेट कैसे हो जाएगा? हो गया, चलो आज कंप्लीट हो गया। हाँ एक्चुअली यहां पे नहीं है, यही होता है कि किसी में से एक को निकालना पड़ेगा, ये बात सही है, क्योंकि बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू को हमेशा निगेटिव देखा जाता है। ठीक है चलो, लेकिन बेटा आज के लिए इतना ही हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।